अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक ऐसी खुशखबरी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक खुफिया रखा हुआ है। मुझे भी कुछ रोज पहले पता चली, लेकिन मैंने मसलहतन आपके साथ शेयर नहीं की, मैंने उसे खुफिया रखा। लेकिन आज कुछ वजूहात ऐसी बनी हैं कि मुझे आज मजबूरन वो खुशखबरी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान, वो उनका एग्रीमेंट आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इस वक्त स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, आपको इसमें बहुत सारी निशानियां नजर आएंगी। आगे चल के इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, वो अब भी कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलाकार बने हुए हैं और ये टीवी चैनल्स इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड हैं। जो खबरें दे रहे हैं वो आपको पता है। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदातिये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारी कम्युनिटी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। ज्यादा जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरी आवाज उतनी तवाना होगी, उतनी एनर्जी और उतने जज्बे के साथ मैं इनकी वारदातों को एक्सपोज कर सकूंगा। दोस्तों, चले आते हैं जी खबर पर। और सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये खबर मैं शेयर क्यों करने जा रहा हूं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह खुफिया रखी हुई है, मख्फी है, तो मैं क्यों शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा। जब बताऊंगा ना, तो मैं ये जो मीडिया की बात कर रहा हूं कि ये इस वक्त आलाकार बना हुआ है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो वारदातिये हैं, इनकी वारदात, एक और वारदात एक्सपोज हो जाएगी। सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर के ये मैं शेयर क्यों करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त क्या प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब के मुखालफीन है, ये उनका प्लान बी या सी है। प्लान उनका ए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना, नहीं कर पाए। प्लान बी था, अच्छा प्लान बी था वर्कर को घर में बिठाना। उसके लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने डंडे मारे, लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया, छापे मारे। पुलिस के डंडे टूट गए, गोलियां खत्म हो गई, उनकी जनाब एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो घर में नहीं बैठा, वो डरा नहीं है, वो उसका जज्बा कम नहीं हुआ, उसका जोश कम नहीं हुआ, उसे उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। और ये झलक आपने इतवार वाले दिन होने वाले रैलीज में देख ली कि किस तरह से दीवानावार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स निकले। जब इस तरह से पुलिस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इन्हें डर है कि 8 फरवरी को यह निकल आया तो क्या करेगा। मकसद 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को घर से निकलने से रोकना है। उसके लिए क्या किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि इस मीडिया को आलाकार बनाया गया है और ये मीडिया मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए तो इसी मीडिया ने कहा कि ये तो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, इस मीडिया पर जो बाबे बाबे बैठे हैं ना, जो वैसे तो रिटायरमेंट की उनकी एज है, लेकिन उनको इसलिए बिठाया हुआ है, उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है टास्क दिया गया है कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है। क्यों? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बाबे हैं, और लोग ये समझेंगे कि ये बड़ी उम्र के हैं, बड़े सीनियर हैं, बड़ा इनका एक्सपीरियंस है और इनकी बात बड़ी ऑथेंटिक है। लेकिन ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा झूठ ये लोग बोलते हैं। अच्छा, ये पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान वो आ रहे हैं पाकिस्तान। फिर इन्होंने कहा कि जी नून लीग का जो टिकट है वो तो हॉट केक है, पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इनका ये प्रोपेगेंडा भी उल्टा पड़ गया कि पीटीआई के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई हल्का ऐसा नहीं है जिसमें कैंडिडेट ना हो।
दूसरी जानिब नून लीग के तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 188 के करीब हल्के ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा ना चला, फिर प्रोपेगेंडा असल शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीनने के बाद। बल्ला छिन जाने के बाद, बल्ला छीनने का मकसद यही था कि जब बल्ला नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर डीमोरलाइज हो जाएगा, घर में बैठ जाएगा कि अब तो सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर तब भी घर नहीं बैठा। फिर एक और प्रोपेगेंडा के जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है और जो कैंडिडेट है वो तो आजाद है, हर किसी को आजाद जो है वो सिंबल मिला है, और वो तो जनाब पीटीआई का है ही नहीं। मकसद ये था कि पीटीआई का वोटर उसको वोट ना दे। लेकिन और फिर यह भी कहा गया कि पता ही नहीं चलेगा किसका इंतखाबी निशान क्या है, किसका क्या है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वेबसाइट लॉन्च करके इनकलाब बर्पा कर दिया। अच्छा, वेबसाइट, फिर फेसबुक, जिस तरह से अपडेट्स आ रही हैं इमरान खान साहब के नाम से जो फेसबुक पेज है उस पर इनकलाब बर्पा हो गया। जब ये हो गया तो ये दाल भी यहां पर भी ना गली कि भाई अब ये तो पहचान गए हैं अपने कैंडिडेट को, और ये कबूल कर चुके हैं कि ये कैंडिडेट हमारा ही है, इसे हमने वोट देना है। फिर अगला जबरदस्त किस्म का इनका प्रोपेगेंडा जो वो भी बढ़ गया, वो ये कि इन्होंने फिर कहा कि जनाब अब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो कैंडिडेट है ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है, इसे आजाद निशान अलॉट हुआ है, और ये जीतने के बाद कहीं और भाग जाएगा, किसी और पार्टी में चला जाएगा। बाकायदा तज्जिए हुए टीवी चैनल्स पर बैठकर, बाकायदा साफियों ने कहा कि जी ये तो भाग जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यूं चला जाएगा। अच्छा, तो खैर इसका हल भी निकल आया। अच्छा, इसका हल क्या निकला वो बड़ा जबरदस्त है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा ताहाल चल रहा है। फिर यह भी चल रहा है कि जनाब 8 फरवरी को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा। वोटर ये मान चुका है कि जनाब ये कैंडिडेट आजाद हैं, ये भाग जाएंगे। हुजूर, आपको अगर याद हो तो इतवार वाले दिन इन्हीं कैंडिडेट्स के पीछे, इन्हीं आजाद कैंडिडेट्स के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर और वर्कर निकला है, जिसने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया। अच्छा, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा जोरों शोर से जारी है, नए प्रोपेगेंडे घड़े जा रहे हैं, और जितने भी ये हमारे साफी हजरात हैं ये इसमें पेश है। कोई भी पॉइंट निकलता है पीटीआई के खिलाफ, उसको खींच के बड़ा करके आपके सामने पेश कर देते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोरलाइज करना है कि इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई निशान नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये कैंडिडेट है ये छोड़ के भाग जाएगा, किसी और पार्टी में चला जाएगा। हुजूर, यहां पे मैं आपको देने जा रहा हूं खुशखबरी इसलिए देने जा रहा हूं कि आप कहीं इनकी बातों में वाकई ना आ जाएं, इनकी बातें मान के वाकई आप 8 फरवरी को घर में ना बैठ जाएं। घर में बैठ गए दोस्तों तो बहुत बड़ा फिर जनाब नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा तारीखी नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक तस्वीर देखिए, ये स्क्रीन पर तस्वीर गौर से देखिए, इसको देख रहे हैं, पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक ये साहब बैठे हैं और उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों का बैकग्राउंड है। तस्वीर के दोनों राइट और लेफ्ट कॉर्नर देखिए, और इन कॉर्नर्स पर एक साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगो है, दूसरी जानिब एक और सियासी जमात का लोगो है जिसका नाम है इस पार्टी का MWM यानी मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन। और ये जो साहब बैठे हैं नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है, चेयरमैन MWM अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी। ठीक है, और जाफरी का इलेक्शन के हवाले से मजलिसे वहदत और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए पैगाम। अच्छा, फिर इनके हाथों को देखिए, इनके हाथों का जेस्चर देखिए जरा गौर से, दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, मतलब तो आप इसी से समझ गए होंगे मेरी पूरी कहानी का जो लुब्बे लुबाब है वो इसी एक तस्वीर में है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, इस वक्त MWM यानी कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ जो है
پاکستان تحریک انصاف کا اندر کھاتے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ